अब हम अब हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची, जहां उनके तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपना उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से कूदते ही उसके किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। जिस सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर को विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल संध्या हो गई। उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते ही समय की लाल कमल के समान साय संध्या हो गई। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तृप्त श्रवण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेघातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुधंती रखा। मुनि ने उस अपनी एक निधि मानी शिष्यों से सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ उनका विवाह करा दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियां प्रकट हुईं। पवित्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेघातिथि की पुत्री अरुधंती को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति महाभारत द्वितीय सती खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।